मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव का सपना था एक दिन डॉक्टर बनकर अपने गांव और आसपास के लोगों की मदद करना, लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी कहानियों में लगती है। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो दिन रात खेत में काम करते थे और घर चलाना भी मुश्किल था। आरव के पास किताबें खरीदने के पैसे तक नहीं थे। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ जिंदगी की कठिनाइयां। क्या एक गरीब किसान का बेटा डॉक्टर बन सकता है? यह सवाल उसके दिल और दिमाग में अक्सर घूमता रहता था। आरव के दोस्त रवि कहते, तू सपने देखना छोड़ दे, डॉक्टर बनना आसान नहीं है। लेकिन आरव के सपने उसके लिए एक आशा की रोशनी थे। हर रात जब वह लालटेन के पास बैठकर अपने पिता की बातें याद करता, उसका विश्वास और बढ़ता था। आरव रोज सुबह जल्दी उठता और गांव के छोटे स्कूल में पढ़ने चला जाता। उसका दिमाग तेज था, लेकिन संसाधनों की कमी उसका सपना धुंधला कर रही थी। एक दिन उसका दोस्त रवि, जो उसी गांव का था, उससे बोला, आरव, नीट का एग्जाम कितना टफ होता है, पता है? कितनी कोचिंग क्लासेस और मटेरियल चाहिए होते हैं। तेरे पास तो ये सब है ही नहीं, भूल जा ये सपना। ये बातें आरव के दिल को चुभ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात आरव अकेला बैठा था, सोच रहा था, क्या सच में मेरी जिंदगी के सपने सपने ही रह जाएंगे? तभी उसके पिता आए, एक पुरानी लालटेन लेकर। उन्होंने आरव के पास वह लालटेन रखी और कहा, बेटा, यह लालटेन हमारे परिवार का साथी रही है। जब बिजली नहीं थी, इसने रास्ता दिखाया है। यह हमें याद दिलाती है कि रोशनी अंधेरे में भी हो सकती है। अगर तू इस रोशनी को समझ ले तो तू अपना रास्ता खुद बनाएगा। लालटेन आरव के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गई। उसने उस रात एक फैसला किया, वह अपने सपने के पीछे अपनी पूरी जान लगा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन आरव अपने गांव के लाइब्रेरी गया। वहां एक नए व्यक्ति आए थे, डॉक्टर वर्मा, जो एक सफल डॉक्टर थे और एक मेडिकल कैंप के लिए गांव आए थे। आरव ने हिम्मत करके उनसे मिलने का सोचा। सर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, आरव ने कहा, अपने अंदर के सारे डर को टालते हुए। डॉक्टर वर्मा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, डॉक्टर बनना सिर्फ संसाधनों का खेल नहीं है बेटा, यह डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिसिप्लिन का मैदान है। अगर तू तैयार है अपने आप को निखारने के लिए, तो मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूँ। उसके बाद डॉक्टर वर्मा ने आरव को एक प्लान दिया। हर दिन 8 घंटे पढ़, जो कुछ तेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसका पूरा इस्तेमाल कर। मैं तुझे हर महीने मिलने आऊंगा और तेरी प्रोग्रेस देखूंगा। डॉक्टर वर्मा ने आरव को एक छोटी डायरी दी और कहा, इसमें अपनी डेली प्रोग्रेस लिखना और हर हफ्ते अपने आप को इवैल्यूएट करना। आरव ने इस डायरी को अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया और हर दिन अपने गोल्स लिखने लगा। आरव ने अपने पिता की लालटेन को अपने पढ़ाई का साथी बना लिया। जब तक दिन की रोशनी होती, वह स्कूल और लाइब्रेरी में पढ़ाई करता और रात में लालटेन की रोशनी में अपने सपनों को जिंदा रखता। वह हर दिन एक नई उम्मीद और डिटर्मिनेशन के साथ उठता। उसने अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाया जिसमें उसने एक छोटी सी तस्वीर डॉक्टर की लगाई। एक दिन गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लालटेन के सहारे डॉक्टर बनेगा, सपने देखना छोड़ दें, लोग हंसते हुए बोले। लेकिन आरव ने उन बातों को अपने दिल से लगाने के बजाय एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। आरव के पिता उसके प्रयासों को देखकर कहते, बेटा, ये लालटेन तेरी मेहनत की मिसाल बनेगी। उनकी बात से आरव का विश्वास और बढ़ता गया। जब कभी आरव थक जाता या हिम्मत हारने लगता, वह उस लालटेन को देखता और अपने पिता के शब्दों को याद करता। ये लालटेन एक कांस्टेंट रिमाइंडर थी कि चाहे जिंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण हमेशा साथ होती है। 1 साल बीत गया। आरव अपने आखिरी साल की तैयारी में था। डॉक्टर वर्मा ने एक सरप्राइज टेस्ट लिया और कहा, आरव, अगर यह टेस्ट पास कर लेगा तो तू नीट में सफल होगा। आरव का मन घबराया था। टेस्ट बहुत टफ था, लेकिन उसने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स और लालटेन की रोशनी में की गई पढ़ाई को याद रखा। 2 दिन बाद रिजल्ट आया। आरव ने टेस्ट तो पास किया, लेकिन डॉक्टर वर्मा ने उसे एक और बात कही, बेटा, यह तो सिर्फ एक स्टेप था। नीट के लिए तुझे अपने फोकस को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। यह सुनकर आरव और डिटरमिन्ड हो गया। नीट के एग्जाम के एक दिन पहले आरव ने अपनी डायरी खोली और अपने सारे प्रयासों को याद किया। उसने सोचा, मैंने अपना 100% दिया है, अब रिजल्ट जो भी हो मुझे अफसोस नहीं होगा। उसने अपनी माँ के हाथ के बनाए लड्डू खाए और दुआ मांगी कि उसका हार्डवर्क रंग लाए। नीट का एग्जाम हुआ। आरव ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन उसका रिजल्ट आने तक उसका दिल बेचैन था। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो आरव ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने एक अच्छी रैंक हासिल की थी। उसके गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। डॉक्टर वर्मा ने कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ नीट नहीं बल्कि अपने सपनों को जीत लिया है। आरव का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज जाने से पहले उसने अपने गांव के छोटे बच्चों के लिए एक छोटा स्टडी ग्रुप शुरू किया, जहां वह उन्हें सिखाता था कि अगर एक लालटेन के सहारे मैं डॉक्टर बन सकता हूं, तो तुम भी
ही अपने सपने पूरे कर सकते हो। उसने अपने स्टडी ग्रुप में उन बच्चों को भी शामिल किया जो अपने सपनों को लेकर शंका में थे। आरव उन्हें कहता, सपना देखना पहला कदम है, लेकिन मेहनत उस सपने को सच बनाती है। उसने अपने सपनों के साथ उन सभी को प्रेरित कर दिया। एक दिन आरव अपने गांव के स्कूल गया और एक स्पीच दी। उसने कहा, सक्सेस की शुरुआत हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। उसके शब्दों ने सबके दिल को छू लिया। जिंदगी में संसाधनों की कमी एक बहाना बन सकती है, लेकिन डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा आपको आगे ले जाता है। आरव की लालटेन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं थी, बल्कि उसके सपने की रोशनी थी। हर एक के अंदर एक रोशनी होती है जो अंधेरे में भी उजाला लाती है। बस जरूरत है उस रोशनी को देखने और उसका पीछा करने की। अगर तुम भी किसी गोल के पीछे हो तो अपने अंदर की रोशनी को पहचानो और अपने सपनों को जीने का जुनून रखो, क्योंकि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए भी जाते हैं।